अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रब्ब कायनात ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जो मेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं, जो मेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं, रब कायनात ने इरशाद फरमाया उन्हें मुर्दा न कहो बल अहयाउन, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें पता नहीं उनकी जिंदगी के बारे में। यहाँ रब कायनात ने इरशाद फरमाया उन्हें मुर्दा न कहो, न कहने पर पाबंदी लगाई। और एक दूसरी आयत करीमा में रब कायनात ने खुद ही इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जो मेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं उनको मुर्दा गुमान तक न करो। एक आयत करीमा में इरशाद फरमाया जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा न कहो। दूसरी आयत करीमा में रब कायनात ने इरशाद फरमाया कहना तो दूर की बात, उनको मुर्दा सोचो भी मत। है मौला अगर वो मुर्दा नहीं तो है क्या? हम तो देख रहे हैं उनका बाजू कट के गिर रहा है, हम तो देख रहे हैं उनकी गर्दन उनके जिस्म से जुदा होती नजर आ रही है, उनके बाजू पर उनके बदन पर तीर लगते नजर आ रहे हैं, उनकी जान आफरी के हवाले होती जा रही है, फिर भी उनको मुर्दा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? इरशाद फरमाया गया बल अहयाउन, वो जिंदा है। एक आयत करीमा में इरशाद फरमाया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अल्लाह के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। मौला वो रिज़्क़ कैसे पा रहे हैं और वो जिंदा कैसे हैं? रब्ब कायनात ने इरशाद फरमाया तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो जिंदा है और ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है। अल्लाहु अकबर। रब्ब कायनात ने इरशाद फरमाया अगर तुम उनकी जिंदगी का तज़किरा करते हो तो वो सुनते भी हैं और वो तुम्हें तुम्हारी मुरादें भी अता फरमाते हैं। शायर ने कहा था जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? आइए इमाम हुसैन की बारगाह में आपको लेके चलता हूँ। अल्लाह अकबर। वो इमाम हुसैन जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी क़राबत है कि खुद हमारे और आपके आका ने जब उनका तज़किरा किया तो इरशाद फरमाया हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर। ये बात तो समझ में आती है कि हुसैन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। क्यों? इसलिए कि हुजूर के बेटे हजरत हुजूर के साहबजादे, हुजूर की साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर इमाम हुसैन है और कोई भी नवासा अपने नाना से होकर आता है। इस एतबार से तो समझ में आता है कि इमाम हुसैन रसूल पाक की जात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती। या रसूल अल्लाह समझा दिया जाए कि हुसैन से आप कैसे हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुनो सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हुसैन से मोहब्बत करता है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। शायर ने कहा था मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर,
किनारे से कभी अंदाज़े तूफा नहीं होता, किनारे से कभी अंदाज़े तूफा नहीं होता। अल्लाहु अकबर। वो हुसैन आली मकाम है जिनका तज़किरा हम और आप कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत, कितनी अकीदत और कितना कुर्ब है, उसको आप मुलाहजा फरमाते चले जाएं। अल्लाहु अकबर। आपका ज्यादा वक्त न लूंगा, लेकिन इस वक्त में इंशाअल्लाह आपको ऐसी बातें बताऊंगा, आपका दिल भी मुनव्वर हो जाएगा, आपका ख्याल भी रोशन हो जाएगा। आपने वो रिवायत सुनी होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फरमा रहे हैं, नमाज की इमामत फरमा रहे हैं। ऐन हालत नमाज में सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम दौड़ते हुए आते हैं, सफ़ों को चीरते हुए नाना जान की पुश्त पर बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके आका नमाज पढ़ा रहे हैं। ऐन हालत नमाज में अगर आपका बच्चा, हमारा बच्चा आपकी पुश्त पे, हमारी पुश्त पर आ जाए, हमारी पीठ पर बैठ जाए, तो हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके हम बच्चे को हटाकर अपनी नमाज पूरी करेंगे। लेकिन कुर्बान जाएं, ये इमाम हुसैन है, ये हमारे और आपके बच्चे नहीं हैं, ये रसूल कायनात हैं, ये हम और आप नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन सोच लिया होगा, यकीनन जान लिया होगा कि आने वाला कोई और नहीं, इमाम हुसैन है। अल्लाहु अकबर। रब की तरफ से सदा आती है, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे हबीब, जब तक इमाम हुसैन खुद से ना हट जाएं, आप सजदे को तूल देते जाइए। हम और आप सजदे में 3 तस्बीह पढ़ते हैं, 5 तस्बीह पढ़ते हैं, 7 तस्बीह पढ़ते हैं, और 7 से ज्यादा तो मुझे लगता है कोई पढ़ता भी नहीं होगा। और आजकल का तो आलम यह है कि इमाम साहब अगर 5 पढ़ दे तो लोग कहने वाले कहते हैं अरे 7 पढ़ दिया करो, अगर 7 पढ़ दे तो कोई कहेगा अरे 3 ही पढ़ दिया करें। इमाम साहब की खैर नहीं, लेकिन वहाँ खैरुल अंबिया इमामत फरमा रहे हैं, वहाँ किसी की नहीं चलती है। वहाँ जब दायरे सिदरा भी आते हैं तो अपने परों को समेट कर आते हैं, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, इज्जत के साथ हाजिरी देते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर अल्लाह का हुक्म है आप सज्जद को तूल देते जाइए। 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 50 मरतबा, 60 मरतबा, 70 मरतबा। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं मैंने 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ लिया, और जब 72 पूरी गिनती हो गई तो इमाम हुसैन खुद से उतर गए। अब मैं आपकी तवज्जो को चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 72 की गिनती पूरी हुई तो उतर गए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया नमाज के बाद, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था मैं सजदे को तूल देता जाऊं, सजदे को तूल देता जाऊं। मैंने 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ी। जब खुद से इमाम हुसैन उठ गए हैं, उतर गए हैं, तब मैंने सजदे को पूरा किया है। अब इमाम हुसैन की बारगाह में आप आए। इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबल के मैदान में आते हैं और अपने आवानो अंसार में से कितने लोगों को शहीद कराया? बोलो कितने लोग शहीद हुए? 72 शहीद हुए। गोया इमाम हुसैन ये ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरे नाना जान, अगर आप मेरे लिए, आप हुसैन के लिए अपने सजदे को तूल देना जानते हैं और अपने सजदे को तूल देकर अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं, तो या रसूल अल्लाह हम अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। 72 नुफूसे कुदसिया को रब की बारगाह में शहीद करा के आपके उस सजदे की याद दिला देंगे। गोया बतला दिया गया। ऐ इमाम हुसैन आपने क्या बतलाया? इमाम हुसैन बतलाते हैं अगर मोहब्बत करना है तो रसूल पाक से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना है तो इस तरह से मोहब्बत करो जिस तरह से रसूल पाक ने तुमसे मोहब्बत किया था। लोग ये सोच रहे थे इमाम हुसैन एक एक करके अपने शहजादों को कुर्बान करते जा रहे हैं, एक एक करके उनके शहजादे शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन तो कुछ और ही कहते नजर आ रहे हैं। मैं एक एक करके सबको नाना के पास भेजता जा रहा हूँ, एक एक करके सबको जन्नत का परवाना देता जा रहा हूँ। किसी शायर ने जब इस पूरे मंजर को देखा था तो कहा था तूफान कर रहा था, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही
रही थी कि कश्ती भंवर में है, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने इस तरह से अपने नाना जान के 72 तस्बीह को याद दिला दिया। और यही तक नहीं, इमाम हुसैन का इतना आली मकाम है, इतना बुलंद मकाम है कि आप उनकी तारीख पढ़ते जाइए, आप देखेंगे बिल्कुल नाना के तरीके पर चलते नजर आ रहे हैं। आप उसकी झलक देते जाइए, हाफिज साहब उसकी झलक देखते जाइए। मेरे और आपके आका ने जो कारनामे अंजाम दिए, जो तरीके अपनाए, जो सुन्नतें अपनाई, हजरत इमाम हुसैन उन्हीं सुन्नतों पर चलते नजर आ रहे हैं, उन्हीं सुन्नतों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको उसकी झलक दिखाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हो रहा था। आप चुपके धीरे धीरे लोगों में अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के दीन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। एक वक्त वो भी आया, रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ महबूब अब चुपके की बात नहीं है, पहले आप अपने घर के लोगों को अपने दीन के बारे में बताएं। इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इरशाद होता है, महबूब पहले आप अपने घर के लोगों को दीन के बारे में बताएं, घर के लोगों को दीन के बारे में बताएं। कहीं ऐसा ना हो आप बाहर तबलीग करते रहें, घर के लोगों को पता ही ना रहे, तो बाहर के लोग क्या कहेंगे? बाहर के लोग ये कहेंगे घर के लोगों को कुछ बताया ही नहीं, बाहर के लोगों को बता रहे हैं। इमाम हुसैन ने भी यही तरीका अपनाया। आपने अपने घर के लोगों को भी बताया, ऐ लोगों मेरी शहादत का वक्त करीब आ गया है, मेरे नाना जान के दीन की हिफाजत का वक्त और हिफाजत की जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर आई है वो वक्त करीब आ गया है। आप देखते जाइए, नाना जान ने उस मैदान में जो आज भी मौजूद है, करबला के मैदान को आप एक तरफ रखिए, रसूल पाक के उस खिताब को आप एक तरफ रखिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम खानदान के लोगों को जमा करके इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे खानदान के लोगों बताओ तो सही, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक लश्कर है जो इस पहाड़ के पीछे है और तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता है, बताओ तो सही, क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? लश्कर वाले तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहते हैं और मैं ये तुमसे बता रहा हूँ, क्या तुम इस बात को मानोगे? लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी अंतस सादिकुल वादुल अमीन, ऐ मोहम्मद अरबी हमने आपको सादिक पाया है, हमने आपको अमीन पाया है, जब भी आपने बात की है सच्ची बात की है, इस वजह से हम कहते हैं आज भी आप सच्चे होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी ये बात सच्ची है तो एक बात और सच्ची सुन लो, ऐ लोगों ये बुत तुम्हारे झूठे हैं, ऐ लोगों खुदा के नाम पर खुदा गैर खुदा की परस्तिश ना करो, अल्लाह के सामने ही सजदा करो, अल्लाह के सामने ही सजदा करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मालिक मुख्तार नहीं, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है, अल्लाह ने अपना रसूल बनाया है। गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के लोगों को तबलीग करने से पहले, दीन की दावत पहुंचाने से पहले अपने कैरेक्टर की जमानत ली, अपने कैरेक्टर के बारे में पूछा, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा अखलाक कैसा है, मेरा तरीका कैसा है, मेरा रहन सहन कैसा है। तुमने मुझको 40 साल की जिंदगी में देखा, कभी मुझको झूठ बोलते हुए पाया है? लोगों ने कहा नहीं, आप तो हमेशा सच्चे नजर आए हैं। क्या मैंने किसी के साथ दगाबाजी की है? नहीं, आप सच्चे नजर आए हैं। क्या मैंने धोखाबाजी की है? नहीं, आप सच्चे हैं। अल्लाहु अकबर। इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैरेक्टर की जमानत ले रहे हैं। अब आइए इमाम हुसैन की बारगाह में। इमाम हुसैन करबला के मैदान में आते हैं और आज वो 10वीं तारीख है, 10वीं तारीख के दिन इमाम हुसैन की शहादत का दिन होता है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में आते हैं। आने के बाद जबकि उनके तमाम आवानो अंसार घिरे हुए हैं और कत्ल की आमाजगाह में आ चुके हैं, ऐसे में इमाम हुसैन यजीदियों की तरफ मुखातब होकर कहते हैं, ऐ यजीदियों सुनो तो सही, मुझको तुम मार देना चाहते हो, तुम मुझे मार दो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुझे ऐसी जिंदगी अता होगी, ऐसी जिंदगी अता होगी, ऐसी जिंदगी अता होगी जहां पर सबकी जिंदगियां खत्म होती नजर आएगी, वहां से मेरी जिंदगी का आगाज होता नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यजीदियों के सामने ऐलान किया, ऐ यजीदियों बताओ तो सही, तुमने मेरी जिंदगी का हिस्सा देखा है, तुमने मेरी बंदगी का हिस्सा देखा है, तुमने मेरी नमाजें देखी है, तुमने मेरे रोजे देखे हैं, तुमने मेरी हज देखे हैं, तुमने मेरे ज़कात देखे हैं, तुमने मेरे तरीके देखे हैं, बताओ तो सही
थी, क्या तुमने कभी मुझे झूठा पाया है? लोगों ने कहा नहीं। क्या तुमने कभी मुझे दगाबाजी करते हुए पाया है? लोगों ने कहा नहीं। क्या तुमने कभी मेरे साथ या किसी के साथ धोखा देते हुए मुझे पाया है? लोगों ने कहा नहीं। अब इमाम हुसैन कहते हैं, जब तुमने कभी मुझको झूठा नहीं पाया, जब तुमने कभी मुझको नमाज का तारिक नहीं पाया, जब तुमने कभी मुझको बुराइयों में मुब्तला नहीं पाया, तो मेरी एक बात सुन लो, मैं वही हूँ जिसको मेरे नाना जान हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन कहा करते थे। और कहा करते थे, मुझे हुसैन से इस कदर मोहब्बत है, इस कदर मोहब्बत है, इस कदर मोहब्बत है। आका फरमाते हैं, एक बाजू पे एक तरफ मेरे साहबजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं, एक तरफ इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। आका फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, दो में से एक बंदे को वफात दी जाए, या तो आपके बेटे इब्राहिम को वफात दी जाए, या आपके शहजादे हजरत इमाम हुसैन को वफात दी जाए। आप देखो आका इमाम हुसैन से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं, आका इमाम हुसैन से कितना कुर्ब रखते हैं। आका फरमाते हैं, मैंने ये सोचा अगर इमाम हुसैन की शहादत होती है, इमाम हुसैन को बचपन में मौत आती है, तो दुनिया ये कहेगी इमाम हुसैन के नाना को इख्तियार था, लेकिन नाना ने अपने बेटे को बचा लिया और इमाम हुसैन को महफूज रखा, अपने बेटों को बचा लिया, इमाम हुसैन को शहीद करा दिया। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे और आपके आका ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और कहा, ऐ जिब्रील अमीन, अगर बात ऐसी है कि दो में से किसी एक बंदे की वफात होना यकीनी है, इब्राहिम या हजरत हुसैन की वफात होना यकीनी है, तो ले जाओ हजरत इब्राहिम को वफात दे दो, इमाम हुसैन बाकी रहेंगे। और इमाम हुसैन ने करबल के मैदान में ये ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, मैं वही हूँ कि मेरे नाना ने अपने बेटे को मेरे ऊपर कुर्बान किया था। आज मैं अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर दूंगा। अगर ये दीन बाकी रहेगा तो इमाम हुसैन का नाम चलता रहेगा, अगर दीन ही नहीं रहेगा तो कुछ भी बाकी नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाजिशे 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 दोषे नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, अल्लाहु अकबर। वही इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए हैं, और करबला के मैदान में आने के बाद आपने जो खुतबा दिया, बड़ा तारीखी खुतबा, और फिर उस खुतबे का एक हिस्सा ये भी तो देखो, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ने वाले यजीदी खेमे में भी थे, नमाज पढ़ने वाले हुसैनी खेमे में भी मौजूद थे। पता ये चला कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि नमाज पढ़ने वाले होंगे, लेकिन नबी के नवासों की बुराइयां भी करते हुए नजर आएंगे, नबी के नवासों को बुरा भला कहते हुए नजर आएंगे। ऐ लोगों, अगर ईमान की खैरात चाहते हो और ईमान की भलाई चाहते हो तो वो रास्ता इख्तियार करो जिसको इमाम हुसैन ने अपनाया था, और इमाम हुसैन का रास्ता वही रास्ता था जिसको हमारे और आपके आका ने अपनाया था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, इत्तबिउ सवादल आज़म, ऐ लोगों सवादे आज़म की इत्तिबा करो। सवादे आज़म की इत्तिबा करोगे क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं, सवादे आज़म की इत्तिबा करोगे तो रब तबारक व तआला की रहमतों के साए में रहोगे, रहमतों के साए में रहोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारा कदम कदम। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, अज़मते अहले बैत जिंदाबाद, ज़िक्रे शुहदाए करबला जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, आप जरा सा तवज्जो दें और गौर करें। आप देखते होंगे किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है, बेटा हू बहू वही सूरत पाता है जो बाप की सूरत है। किसी के यहाँ पोता पैदा होता है, पोते की सूरत हू बहू वही होती है जो दादा की सूरत होती है। आइए मैं आपको इमाम हुसैन की बारगाह में लेकर चलता हूँ। यकीनन ये एक फितरी अम्र है कि इंसान के अंदर उसके आबाओ अजदाद के तरीके ज़रूर भी ज़रूर होते हैं। अब हम अगर सैयदना इमाम हुसैन के आबाओ अजदाद को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैं, जो मुश्किलों को
को भी तोड़ मरोड़ कर दुनिया की निगाहों से दूर कर दे उसको मुश्किल कुशा कहते हैं। और फिर जो मुश्किल में डट कर रह जाए उसी को लाले शेरे खुदा कहते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर आपको देखना है, समझना है, तो फिर इमाम हुसैन की शख्सियत को समझने के लिए इमाम हुसैन आली मकाम के वालिद गिरामी को समझिए, इमाम हुसैन आली मकाम की वालिदा मोहतरमा को समझिए, उनके नाना जान को समझिए। और नाना जान की अजमतों का क्या कहना, नाना जान की अजमतों पर अगर गुफ्तगू की जाए, हाफिज साहब मुझ जैसा बेबिदाअत शख्स भी अल्लाह की कसम कई कई रातें अल्लाह के रसूल की बारगाह में खराज अकीदत पेश करे, रातें खत्म हो सकती हैं लेकिन मुस्तफ़ा करीम की बातें नहीं खत्म हो सकती। मुस्तफ़ा करीम की एक दो बातें आपके सामने पेश करता हूँ जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और पता चलेगा कि मेरे आका कितने करीम थे, मेरे आका कितने रहीम थे। अल्लाहु अकबर। जंगे बद्र का मैदान है, चूंकि ये बात शहीदाने करबला की चल रही है और ये बात जंग के मौजू पर चल रही है, तो आइए गुफ्तगू लेते हैं जरा जंग के मैदान की, जंगे बद्र की भी। अल्लाहु अकबर। जंग का मैदान है, जंगे बद्र में बहुत सारे कुफार ऐसे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तवज्जो देंगे, रसूल पाक की रहमत मुलाहजा करेंगे, रसूल पाक की उल्फत और इंसानियत पर उनका एहसान मुलाहजा करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से फारिग हो चुके, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुफार कैदी बनाकर मुसलमानों के खेमे में लाए गए हैं। अल्लाहु अकबर। उनके बारे में कल मशवरा होना है कि इनके साथ क्या किया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, इनसे फिदिया लिया जाए या क्या किया जाए। अभी इस पर गुफ्तगू होना है, अभी इस पर कलाम होना है, अभी गुफ्तगू बाकी है। अल्लाहु अकबर। रात का वक्त है, तकरीबन 2 या 3 बज रहे हैं, कल गुफ्तगू होनी है सुबह में और मुस्तफ़ा करीम रात के 3 बजे या 2 बजे अपने सहन में एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से पहली तरफ, इस तरफ से उस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। आका की बारगाह में हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादिम की हैसियत से रहते थे। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बेचैनी और इस्तराबी की हालत में देखा है, हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। हुजूर कुछ दर्द कर रहा है, कोई तकलीफ हो तो आपका खादिम हाजिर है, आपके लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देगा। हुजूर बताएं तो सही क्या बात है। अल्लाहु अकबर। आका की मोहब्बत मुलाहजा करें, अभी सुबह में या दोपहर के वक्त में बहुत सारे कुफार को गिरफ्तार किया गया था। अल्लाहु अकबर। मेरे आका को इंसानियत पर कितना रहम आता है उसको देख लें और मेरे आका इंसानियत पर कितना करम फरमाते हैं उसको मुलाहजा फरमा लें। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके आका ने हजरत अनस इब्ने मालिक सहाबी से इरशाद फरमाया, ऐ अनस तुम्हें पता है बहुत सारे कुफार को गिरफ्तार किया गया है, यकीनन वो हमें मारने के लिए आए थे, यकीनन वो इस्लाम को बाला करने आए थे, इस्लाम को मिटाने के लिए आए हुए थे, लेकिन आलम यह है इस्लाम तो न मिटा और वो मिटने के दर पे हो गए हैं। मैंने देखा जब मेरे सहाबा उनको गिरफ्तार कर रहे थे, तवज्जो दीजिएगा, मेरे सहाबा मेरे आका फरमाते हैं जब मेरे सहाबा उनको गिरफ्तार कर रहे थे तो उनको रस्सियों से बांध रहे थे, रस्सियों में जकड़ रहे थे। मैंने देखा उनके हाथों में रस्सियों के बांधने का निशान पड़ गया है, रस्सियों के बंधन का निशान पड़ गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका तड़प रहे हैं, मेरे आला आका परेशान हो रहे हैं, किसके लिए? मुसलमान के लिए नहीं, बल्कि वो जो मुसलमानों को कत्ल करने आए हुए थे उनके लिए परेशान हो रहे हैं। फरमाते हैं ऐ काश उनकी रस्सियां जरा ढीली कर दी जाती तो उनको तकलीफ न होती। अल्लाहु अकबर। कहाँ है वो लोग जो मेरे और आपके आका पर तंज करते हुए नजर आते हैं और न जाने कैसी कैसी बातें करते नजर आते हैं? उनको ये मेरा पैगाम सुना दिया जाए, मेरे आका तो वो करीम आका है, मेरे आका तो वो रहीम आका है जो गैरों पर भी अपनी मोहब्बत निसार करते हैं। जब गैरों पर उनकी मोहब्बत का ये आलम है तो अपनों से मोहब्बत का क्या आलम होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका गैरों को जब तकलीफ में देख रहे हैं तो परेशान होते नजर आ रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं ऐ काश उनकी रस्सियों को ढीला कर दिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। और फिर एक वक्त वो भी आया, वो लोग जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आए हुए थे वो भी मुसलमान होते नजर आ रहे थे, वो भी सरकार का कलिमा पढ़ते नजर आ रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत को अगर आपको देखना है, रसूल पाक के बाद इमाम हुसैन की जात में आप
देख सकते हैं करबला के मैदान में भी सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो खुतबा दिया था, खुतबे में कहा था, ऐ लोगों मैं वही हूँ जिनको मेरे नाना जन्नत की खुशखबरी दिया करते थे, बल्कि ये कहा करते थे ये मेरा हुसैन जन्नती तमाम नौजवानों का सरदार है। अल्लाहु अकबर, मैं वही हूँ कि जब हजरत उसामा इब्ने ज़ैद ने रसूल पाक से आकर पूछा हुजूर आपके पहलुओं में कौन है, आपके पहलुओं में कौन है, आपके पहलुओं से कंबल के अंदर से किसी के हरकत की आवाज आ रही है, मेरे आका ने कंबल उठाया और इरशाद फरमाया देखो ये ये दोनों बेटे हैं, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। जिस तरह से रसूल पाक ने अपने किरदार को पेश किया उसी तरह से इमाम हुसैन भी अपना किरदार पेश करते नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वहाँ रसूल पाक से काफिरों की तकलीफ न देखी गई तो वो काफिर उनकी तकलीफ न देखे जाने की बुनियाद पर रसूल पाक ने उनसे मोहब्बत का बर्ताव किया, रसूल पाक ने उनसे मोहब्बत का बर्ताव किया तो वो भी इस्लाम के दामन से वाबस्ता होकर नजर आए हैं। यहाँ भी आप आकर देख लीजिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कहा था मुझे मेरे नाना ने जन्नती नौजवानों का सरदार कहा था, तुम्हें पता हो ना हो मैं वही हूँ जिनको हजरत फातिमा लोरी देकर सुनाया करती थी और अगर मैं रोने लगता था तो रसूल पाक बेकरार हो जाया करते थे और कहा करते थे ऐ फातिमा कुछ भी किया करो इन मेरे शहजादों को रोने न दिया करो, मेरा दिल दुखता है। अल्लाहु अकबर। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन ने ये खुतबा दिया तो आप कुर्बान जाइए, आप कुर्बान जाइए, हम और आप भी इमाम हुसैन का खाते हैं, इस वजह से गाते हैं। वो शख्स जिसने इमाम हुसैन पर पानी बंद करने का ऐलान करवाया था उसका नाम कुछ और नहीं था, उसका नाम हुर था। हुर इब्ने यजीद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों को गिरफ्तार कराने में कलीदी किरदार अदा किया था, लेकिन जैसे ही आका सैयदना इमाम हुसैन की ये बात सुनी है और हुर ने भी अपने आप को रिवर्स कर दिया और यजीदी खेमे से बाहर आकर कहता है ऐ लोगों सुनो मैंने बहुत बुरा किया, मैंने ये ना समझा था कि तुम इमाम हुसैन की जान के दुश्मन हो जाओगे। ऐ लोगों सुनो मैं यजीद हुर बिन यजीद ये ऐलान करता हूँ कि अब मैं 22,000 की तरफ से नहीं बल्कि 72 की तरफ से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, 72 की तरफ से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। गोया मेरे और आपके आका की तमाम वो सुन्नतें जो आप और हम अपनी किताबों में देखते हैं अगर उसको कभी मुजस्सम सूरत में देखना हो तो सैयदना इमाम हुसैन के किरदार में नजर आता है। अल्लाहु अकबर। वही इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर जो हजरत अली के लाल हैं और हजरत अली का लाल का आलम क्या है, हजरत अली का आलम क्या है उसको भी मुलाहजा कर लें। मेरे आका ने जब ये ऐलान फरमाया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ लोगों तुम मेरी बातों को सुन लो, रब तबारक व तआला का हुक्म है कि रब तबारक व तआला फरमाना चाहता है कि कोई और खुदा नहीं है, कोई और मालिक नहीं है, कोई और खुदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रब की इबादत करो। अल्लाहु अकबर। घर के तमाम लोग, घर के तमाम अफराद अपने दामन को झाड़ते हुए उठ गए, लेकिन एक शख्सियत वहाँ पर अब भी बैठी हुई थी जो ये कहती नजर आ रही थी कुछ भी हो जाए हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो जाए हम आपके साथ रहेंगे। वो बच्चा, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 या 10 साल बताई जाती है, वो बच्चा ये कहने के लिए तैयार है और कह रहा है हुजूर कुछ भी हो जाए हम आपके दामन से कभी इन्हिराफ नहीं कर सकते। वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा जिसको हम बच्चा कह रहे हैं वो जब बालिग हुआ है, बड़ा हुआ है तो उसी को दुनिया अलीउल मुर्तज़ा मौलाए कायनात के नाम से जानती है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए अली तुम्हें पता है जो तुम अहद कर रहे हो कि रसूल पाक आपके मिशन से मैं जुट कर रहूंगा, तुम्हें पता है कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ सकता है। हजरत अली ने कहा हुजूर मैं तो क्या मेरी तमाम आवानो अंसार, मेरी तमाम नस्लें आप पर कुर्बान हो जाएंगी। अल्लाहु अकबर। ये बहादुरी थी हजरत अली की और यही बहादुरी आ गई थी इमाम हुसैन के अंदर। वहाँ हजरत अली कह रहे हैं मैं अपने आप को कुर्बान करूंगा, अपनी आलो औलाद को कुर्बान करूंगा, और यहाँ इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना जान से मेरे बाबा जान ने वादा किया था कि अगर जान देना पड़े जान दे देंगे और अपनी नस्लों को भी कुर्बान कर देंगे। इमाम हुसैन कहते हैं ऐ अजीजियो देख लो मेरे बाबा ने वादा किया था और उस बाबा का बेटा आज अपनी जान देकर इस्लाम बचाने के लिए तैयार हो गया। या रसूलल्लाह मरहबा मरहबा मरहबा
अल्लाह अकबर, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ये है हजरत अली और ये है उनका मकाम मर्तबा, ये है उनका मनसब और ये है उनका फरीज़ा। अल्लाह अकबर। अब ज़रा देखो तो सही, हज़रत अली हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या बात है, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो 10 मिनट और मुझे दे दें, इंशाअल्लाह अपनी बात मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जब तक आप सुने दिलजमई के साथ सुने, क्योंकि मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाए कायनात की बात कर रहा हूँ। मैं और आपके आका सैयदना इमाम हुसैन की बात कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर मैं अपने माँ बाप की बात करूँ तो आप न सुने, लेकिन जब रसूल पाक की बात की जाए तो कोई दीवाना ये कह ही नहीं सकता न सुना जाए। बल्कि यहाँ तो आलम ये है, दीवाना ये कहता है बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो यहाँ जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात की बात सुनो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली आज बहुत ही रंगीन बहुत संगीन रात है, लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, मुझे ये हुक्म हो गया है मैं मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर जाऊं। ऐ अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। कहाँ सो जाओ? मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और सुबह उठकर ये जो अमानतें मेरे पास अरब के लोगों की रखी हुई है, ये सारी अमानतें लोगों के हवाले करके तुम भी मदीने आ जाना। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। मेरे आका फरमाते हैं अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और ये अमानतें जो मैं तुम्हारे पास दे रहा हूँ, ये अमानतें तुम अहले अरब की देकर तुम भी मदीने आ जाना। अल्लाहु अकबर। और ये आज वही रात है जिस रात में कुफ़ार के कबीले मिलकर रसूल पाक पर हमला करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। सैयदना अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात ने इशा की नमाज अदा की और बिस्तरे नबूवत पर आराम फरमा हो गए। सैयदना इमाम हुसैन आका के बिस्तर पर आराम फरमा हो गए, और सुबह के वक्त उठे, लोगों की अमानतें वापस की, मदीना चले गए। लोगों ने किसी ने आकर पूछा, ऐ अली तुमको क्या बिस्तर पर नींद आई? बिस्तर पर नींद आई? अल्लाहु अकबर। अगर हमारे घर में हर तरह की आसाइश मौजूद हो, घर में एसी भी मौजूद है, लाइट भी मौजूद है, और हर तरह के ऐशो आराम की चीज़ मौजूद है, लेकिन किसी ने आकर ये बता दिया कल यहाँ पर एक सांप निकला था, सांप को मारा नहीं गया है, सांप इसी घर में है, हो सकता है रात में कभी निकल जाए, आप जरा बच बचा के सोइएगा। आपको नींद आएगी? बताओ तो सही, आपको नींद आएगी? आप जरा सोचो तो सही। यहाँ हजरत अली को बता दिया गया, ऐ अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और सुबह के वक्त उठकर ये अमानतें अरब के हवाले करके तुम भी मदीने आ जाना। अली से पूछा गया, ऐ अली घबराए नहीं, ऐ अली डरे नहीं, ऐ अली परेशान ना हुए? तुमको तो पता था कि आज कबीले के लोग मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के बिस्तर पर हमला करके मुस्तफ़ा जानो को रहमत को खत्म कर देना चाहते थे, तुमको पता था, फिर भी तुमको नींद आई? अल्लाहु अकबर। ईमान भरा जवाब मुलाजा फरमाए, ईमान भरा जवाब मुलाजा फरमाए। हजरत अली कहते हैं सुनो तो सही, मैं अपने रसूल को गैबदा रसूल जानता हूँ, मैं अपने रसूल को गैबदा नबी जानता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ अली सुबह को उठकर ये अमानतें अरब के हवाले करके तुम भी मदीने आ जाना। अल्लाह की कसम, इससे पहले जब भी सोया था ये यकीन नहीं था कि जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन आज तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मेरी जिंदगी की गारंटी ले ली है। क्यों? इसलिए कि आका ने फरमा दिया है तुम भी अमानतें देकर वापस मदीने आ जाना। अल्लाह की कसम, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान कभी टल नहीं सकता था, अली को मौत नहीं आ सकती थी। आज जिस तरह से मैं बिस्तर पर सोया हूँ, उतने आराम से राहत से कभी नहीं सोया। अल्लाहु अकबर। यह है ईमान
अली का, यह है ईमान अली का। अब जाहिर सी बात है, जिसका ईमान इतना मजबूत हो, जब उसका बेटा करबल के मैदान में आएगा तो उसका ईमान कितना मजबूत होगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात ने खुद ही इरशाद फरमाया था, जो अल्लाह की राह में मरता है, अल्लाह की राह में कत्ल किया जाता है, अगरचे वो जाहिरी तौर पर दिखने में आता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन आलम यह है कि वो इस दुनिया से जाता है, उसका जिक्र दुनिया में ऐसे फैला दिया जाता है कि आज 1365 साल गुजरने के बाद भी इमाम हुसैन का जलसा हम यहाँ करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह की कसम, जिस तरह से हम यहाँ इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का तज़किरा किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ तो सही, यहाँ इतना बड़ा मजमा है, किसी ऐसे बंदे का नाम बता दो जिसका नाम यजीद हो, है कोई? यहाँ से यहाँ तक पूरे मजमे में हमारी माएँ और बहनें भी हैं, उस पूरे मजमे में, इस पूरे मजमे में कोई आपको यजीद नहीं मिलेगा, लेकिन इस पूरे मजमे में अगर खंगालने लगो तो अल्लाह की कसम तुम्हें हुसैन जरूर नजर आएगा। और तो छोड़ दीजिए, मैं औरों की बात नहीं करता, मैं खुद ही, अल्लाह का फजल है, मैं शमशाद के साथ हुसैन भी हूँ और मेरा पूरा नाम शमशाद हुसैन है। गोया ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदा वो लोग हुआ करते हैं जो अल्लाह के नाम पर अपनी गर्दनों को कटा दिया करते हैं, और जो अल्लाह के दीन को सरनिगू करना चाहते हैं उनका नाम मिटा दिया जाता है। शायर ने कहा था, कत्ले यजीद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन नजरी साहब किबला, वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। एक झलक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सैयदना इमाम हुसैन की ज़िंदगी में, आका की ज़िंदगी और आका की सुन्नत का। मेरे और आपके आका जब पहली जंग के लिए निकले, और पहली जंग में आपको मालूम है जंगे बद्र में कितने लोग मुसलमान शरीक हुए थे? 300, बोलो 313 हजरात जंग के मैदान में शरीक हुए, और उधर 1000 का लश्कर है। गोया यहाँ तो 1000 भी पूरा नहीं है और उधर कई कई हजार का लश्कर है। इमाम हुसैन ने बतलाया, अगर मैं करबला के मैदान में आया हूँ तो सुन लो, मैं अपने नाना की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। मेरे नाना ने भी बद्र के मैदान में शिरकत की थी, वहाँ पे भी आका की तादाद हजारों में न थी, लेकिन आका के दुश्मनों की तादाद हजारों में थी। गोया तादाद देखकर ये फैसला ना किया जाए कौन जीतेगा कौन हारेगा, जीतना उसका मुकद्दर होता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदा व जावेद कर देता है, हारना उसका मुकद्दर होता है जो मिट जाता है उसके आवानो अंसार। इमाम हुसैन आका की सुन्नत पर किस तरह से चल रहे हैं? मेरे आका ने जंग के मैदान में जाने से पहले अपने तमाम सहाबा से कहा था, ऐ मेरे सहाबा सुनो, तवज्जो दीजिए, एक 5 मिनट की गुफ्तगू और 5 मिनट की गुफ्तगू और दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व हबीबना व बारिक वसल्लम। मैं समझ रहा हूँ आप थक गए हैं, अभी आपको चार्ज करने के लिए शुअरा हजरात बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह आप चार्ज हो जाएंगे और आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे ये लोग। मैं जान रहा हूँ ये किस तरह से पढ़ेंगे, आपका पैसा अभी तो खूब खुशी में निकल रहा है, सुबह में सोचेंगे यार 1000 मैंने दे दिया, डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आपने दिया है, ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आपका काम आने वाला है। एक रिवायत सुना दूं, हजरत रबिया एक सहाबी हैं, वो हुजूर की बारगाह में आते हैं और कहते हैं हुजूर
आपकी नात पढ़ना चाहता है। वाह सुभान अल्लाह। हुजूर आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। शौरा हजरात तवज्जो देंगे, ये आप कभी बयान भी कर सकते हैं, सही बात। आप बयान भी कर सकते हैं। हुजूर मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। सहाबी ने कहा हुजूर नात पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया पढ़ो। अल्लाहु अकबर। जरा अब सुनने का अंदाज और पढ़ने का अंदाज भी देखो। अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया ने 2 शेर पढ़े, मेरे आका मुस्कुराए और इनाम दिया। बोलो बोलो। गोया नात पढ़ना ये सहाबी की सुन्नत है और नात सुनना ये खुद रसूल पाक की सुन्नत है, और नात सुनकर इनाम से नवाजना मेरे आका की सुन्नत है। तो अगर आप पैसा दे रहे हैं तो सिर्फ ये ना सोचे कि आप पैसा दे रहे हैं, बल्कि ये सोचे कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया ने 2 शेर, 4 शेर, 10, 20, 50, 200 अशार पढ़े। कितने? 200 अशार पढ़े। और मेरे आका ने इनाम क्या दिया हाफिज साहब? मेरे आका ने इनाम क्या दिया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाहु सिन्नक या रबिया। ऐ अल्लाह हजरत रबिया के चेहरे को सलामत कर दे। बोलो सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह हजरत रबिया के चेहरे को सलामत कर दे। सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम रसूल पाक की दुआओं का ऐसा समरा हजरत रबिया को मिला। हमने देखा 80 साल की उम्र है हजरत रबिया की, हुजूर को पर्दा किए हुए जमाना गुजर गया। 80 साल की उम्र है हजरत रबिया की, ना उनका दांत टूटा है और न ही उनके चेहरे में झुर्रियां आई है। पूछा गया ऐ रबिया क्या खाते हो? कहा कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। सुनो रसूल पाक के नात का इनाम है। मैंने नात पढ़ी थी, मेरे रसूल ने इनाम में मुझे दुआएं दी थी और इरशाद फरमाया था रबिया के चेहरे को रोशन फरमा दे। अल्लाह रबिया के चेहरे को सलामत कर दे। अल्लाह की कसम रसूल पाक के नात पढ़ने का ये सदका है कि आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है कि मैं जवानों की तरह नजर आ रहा हूँ। तो अगर आप इनाम दे रहे हैं तो ये समझ के दें कि मेरे आका ने भी इनाम दिया। क्या बात है। अल्लाह एक मर्तबा फिर से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने तमाम अपने सहाबा को जो जंगे बद्र में आए थे उनको जमा करके ऐलान किया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये कुफार सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे मारकर इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करने आए हुए हैं। तुम में से जिसका भी दिल चाहे मैं उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा, वो मुझे छोड़कर जा सकता है। जिसका भी दिल चाहे छोड़ के जा सकता है। आप तवज्जो दो, रसूल पाक के गुलामों का आलम क्या होता है। रसूल पाक ने फरमाया जिसका दिल चाहे वो मुझे छोड़कर जा सकता है, और आका ने चिराग को गुल कर दिया, चिराग बुझा के गोया ऐलान कर दिया अगर जाना चाहते हो चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो चिराग की रोशनी में तुम मेरा चेहरा देख लो, मैं तुम्हारा चेहरा देख लो, तुमको शर्मिंदगी महसूस हो और तुम न जा पाओ। जिसको जाना हो चला जाए। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद चिराग रोशन किया गया। वो सहाबा जो अपनी जान को अपनी हथेलियों पर रखकर हाजिर हुए थे, एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तरह नहीं है कि ये कह दे जाओ तुम लड़ो तुम्हारा रब लड़े। अल्लाह के रसूल कसम खुदा की ये जान भी आपका सदका है, ईमान भी आपका सदका है। ये अगर जान होगी तो मुस्तफ़ा के कदमों में होगी, और अगर जान जाएगी तो मुस्तफ़ा की राह में मुस्तफ़ा के सदक़े में जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये जान भी आपका सदका, ईमान भी आपका सदका। एक तरफ इसको मुलाहजा फरमाए, एक तरफ करबला के मैदान में आए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन आली मकाम ने अपने तमाम आवानो अंसार, तमाम अहले खानदान को जमा किया। जमा करने के बाद आपने भी चिराग को गुल कर दिया, चिराग बुझा के कहा, ऐ लोगों तुम्हें पता है कि ये यजीदी सिर्फ हुसैन को चाहते हैं, हुसैन अगर बैअत कर ले आज यजीदी खुश खुश यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन लोगों सुनो, मैं उसी नाना जान का नवासा हूँ जिसने ये कहा था, ऐ इमाम हुसैन अगर तुम्हें अपनी जान देनी पड़ जाए जान दे देना, लेकिन इस्लाम बचा लेना। ऐ लोगों मैं तुमसे कोई भी शिकवा शिकायत न करूंगा, अगर तुम्हें जाना हो चले जाओ।
आपने चिराग गुल कर दिया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आपने चिराग रोशन किया तो वो तमाम के तमाम अहले खानदान, तमाम के तमाम असहाब बैठे हुए हैं, एक जानिसार खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ इमाम हुसैन, हम बूढ़े जरूर हैं लेकिन आप यकीन करें इन बूढ़ी हड्डियों में गूदे नहीं बल्कि ईमान की ताकत मौजूद है। इन चमड़ों को ना देखें, ये चमड़ियां बिल्कुल झुलसती नजर आ रही हैं, ये चमड़े जब तक रहेंगे अल्लाह की कसम इमाम हुसैन आपके लिए कुर्बान होती जाएगी। गोया इमाम हुसैन वही कैरेक्टर पेश कर रहे हैं जो हमारे और आपके आका ने जंगे बद्र में पेश किया था। अगर किसी को रसूल पाक को देखना है तो जंगे बद्र को देखे और रसूल पाक के किरदार को देखना है तो करबला के मैदान को देखे। गोया इमाम हुसैन ये ऐलान कर रहे थे, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे नाना, आपका तरीक़ेकार अब भी मौजूद है। जिसको देखना आता है वो इमाम हुसैन की जिंदगी में देख लेता है और जिसको देखना नहीं आता है वो इमाम हुसैन की गर्दन काटने के दर पे हो जाता है। और एक आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज करूं जो इस पूरी तकरीर का खुलासा और पूरी तकरीर का निचोड़ है। आप बताओ तो सही, हमारे घर में अगर मैयत हो जाए, एक मैयत हो जाए, अल्लाह आपको हिफाजत में रखे और आपके तमाम अहले ख़ानदान को हिफाजत में रखे। अगर हमारे घर में और आपके घर में कोई एक मैयत हो जाए तो सबसे पहले हमारी नमाजें छूटती हैं। अगर हम रोज़े से हैं तो पता भी नहीं रहता रोज़ा हैं कि नहीं रहे। मैंने रमज़ान में एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम रोज़ा नहीं हो? तो वो कहता है मेरे घर में मैयत हो गई है ना, इस वजह से मैं रोज़ा नहीं हूँ। तो मैंने कहा बेटा होना तो ये चाहिए था कि तुम आज के दिन और रोज़ा रखते और ये ऐलान करते कि ये जो जाने वाला गया है ये जाने वाला अल्लाह के सुपुर्द हो गया है और हम उसी अल्लाह के फरमान पर उसके जाने पर भी अमल पैरा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने अपने लोगों से कहा था, ऐ लोगों सुनो, ये जान के प्यासे हैं, माल के प्यासे हैं, इनको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन हुसैन इब्ने अली का किरदार इनको नहीं मिल सकता। हुसैन इब्ने अली अपना हाथ यजीदी के हाथ में या यजीद के हाथ में नहीं दे सकते, इसलिए कि कल जब आने वाली कौम आएगी तो वो यही कहेगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तो अपने बच्चों की बड़ी तारीफें की थी लेकिन उनका आलम तो ये है करबला के मैदान में तकिया बाजी करके उन्होंने अपने जान को बचा लिया। इमाम हुसैन कहते हैं नहीं नहीं, मैं उस मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहजादा हूँ जिसने अपनी जान और जान का हर लम्हा अपने दीन के लिए, रब के लिए वक्त किया था और उस मुस्तफ़ा जान का मैं नवासा हूँ। उस नवासे का भी यही किरदार होगा कि एक एक लम्हा वो अल्लाह के रसूल के दीन के लिए खर्च करेगा। आलम यह है इमाम हुसैन आली मकाम फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। आप सोचो 3 दिन से पानी दाना न मिला हो तो वैसे ही किसी की हालत पतली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इमाम हुसैन का आलम यह है 3 दिन के भूखे प्यासे हैं लेकिन फिर भी करबल के मैदान में रेत पर तयम्मुम करते हैं और नमाज की अदायगी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। गोया ये ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों ये मुश्किलात तो आती रहती है, जिंदगी नाम ही मुश्किलात की है, वो जिंदगी उसी वक्त चलती रहती है जबकि जिंदगी की डोर चलती रहती है जिसको लाइफ लाइन कहते हैं। जब वो डोर ऊपर नीचे होती रहती है तो जिंदगी होती है, अगर डोर बराबर हो जाए तो जिंदगी का खात्मा हो जाता है। ऐ लोगों सुनो, मरना तो सभी को है लेकिन मरो तो इस शान से मरो कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो लोग ये कहें कि देखो जाते जाते भी ये पैगाम देता गया है, कुछ भी हो जाए तुम्हारी जान चली जाए लेकिन मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान कभी उसका सौदा ना करना, अपनी जान दे देना लेकिन मुस्तफ़ा का ईमान बचा लेना, इस्लाम बचा लेना, एहसान बचा लेना। ये है इमाम हुसैन आली मकाम का बुलंद मकाम। और इमाम हुसैन आली मकाम के शहजादों ने अपनी कुर्बानी पेश करके लोगों को ये बतला दिया कि ऐ लोगों अगर तुम्हारे भी ख़ानदान का कोई बच्चा किसी जालिम के, किसी जाबिर के जुल्म का निशाना बन जाए, जैसा कि मुसलमान आजकल बनते रहते हैं, मॉब लिंचिंग होती रहती है, जो जालिम हैं, जो यजीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि कहीं
ऐसा ना हो कि मुसलमान कहीं जमा हो जाएं। 20% ही हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये जमा हो जाएं तो हमारा तख्ता पलट दें। अल्लाह की कसम, अगर इन जालिमों को, इन जाबिरों को किसी से खतरा है तो वो कोई और नहीं है, वो तुम हो, वो मुसलमान है। इसी वजह से आपने कभी ये नहीं सुना होगा मॉब लिंचिंग हुई, किसी क्रिश्चियन को मार दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई, किसी यहूदी को मार दिया गया, लेकिन आपने ये बारहा सुना होगा कि मॉब लिंचिंग हुई, किसी अब्दुल्लाह को मार दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई, किसी जुनैद को मार दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई, किसी मुद्दस्सिर को मार दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई, किसी हाफिज जुनैद को मार दिया गया। बताना ये चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने अपने किरदार के जरिए से ये बतला दिया, ऐ लोगों, तुम्हारा कोई एक बंदा मरता है, तुम्हारा कोई एक दोस्त शहीद होता है, तुम्हारे घर का या तुम्हारे खानदान का कोई एक फर्द कुर्बान होता है, आओ मैं तुमको दिखाता हूँ। एक एक करके मैंने 72 लाशें उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी दीन का सौदा न किया, बल्कि हर लाश को उठाने के बाद मेरा ईमान और ताजा होता जाएगा, मेरा ईमान और मजबूत होता गया, और मैं कहता रहा और ये कहता जाएगा और दुनिया कहती रहेगी, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा, जिसको किसी शायर ने सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम का मर्तबा बयान करते हुए कहा था और बड़े अछूते अंदाज में कहा था, लेकिन उससे पहले एक मर्तबा दुरूद शाह दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनना है 2 शेर, उसके बाद फिर खत्म। शहरे नबी तेरी गलियों का, जब इमाम हुसैन करबल के मैदान के लिए रवाना हो रहे हैं मदीने से, मक्के और मक्के से फिर करबला के लिए, तो गोया इमाम हुसैन अपने आका के रोज़े को देखकर यही शेर अपनी ज़बान में, जिसको कह सकते हैं, गुनगुना रहे हैं। कह रहे हैं क्या? शहरे नबी तेरी गलियों का, शहरे नबी तेरी गलियों का, नक्शा ही कुछ ऐसा है, शहरे नबी तेरी गलियों का, नक्शा ही कुछ ऐसा है, शहरे नबी तेरी गलियों का, नक्शा ही कुछ ऐसा है, नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुद भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, खुद भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, रोज़ा ही कुछ ऐसा है, शहरे नबी तेरी गलियों का, शहरे नबी तेरी गलियों का, नक्शा ही कुछ ऐसा है, और दिल को सुकून दे, कल्ब को राहत, दिल को सुकून दे, कल्ब को राहत, रोज़ा ही कुछ ऐसा है, दिल को सुकून दे, कल्ब को राहत, रोज़ा ही कुछ ऐसा है, शहरे नबी तेरी गलियों का, जलवा ही कुछ ऐसा है, शहरे नबी तेरी गलियों का, नक्शा ही कुछ ऐसा है। और वो वाक़या मुलाहजा कर रहे हैं, हुजूर की पुश्त पर सैयदना इमाम हुसैन बैठ गए नमाज की हालत में। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, बोलो सिबते नबी है पुश्ते नबी पर,
सजदे की हालत है, और सजदे की हालत है। क्या आका ने तस्बीह बढ़ा दी, आका ने तस्बीह बढ़ा दी कि बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। सिबते नबी हैं, जज़ाकल्लाह सिबते नबी हैं, पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। आइए इमाम हुसैन के मिशन को अपनाएं, नमाज को अपना शियार ज़िंदगी बनाएं। तकलीफ कितनी भी आ जाए, लेकिन हर तकलीफ को इमाम हुसैन की तकलीफ को देखते हुए बर्दाश्त कर जाए। क्यों? इसलिए कि तकलीफ बर्दाश्त करने वालों के साथ, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। रब का फरमान है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह हमको साबिरों में से बनाए, शाकिरों में से बनाए। आपने बड़ी मोहब्बतों का सबूत की दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। हमारे तमाम दोस्त जिन्होंने मोहब्बतों के साथ याद किया, खास तौर से हाफिज आबिद साहब, जनाब इरफान भाई साहब, और दूसरे तमाम जो कमेटी के मेंबरान हैं, रब तबारक व तआला आप तमामों को इमाम हुसैन का सच्चा पक्का खादिम बनाए। दुनिया में भी इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, और आखिरत में भी क़यामत के दिन इमाम हुसैन का सदका अता फरमा के जन्नत का आप तमामों को मुज़्दा सुनाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।